साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने काली मिट्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। यह मिट्टी का दूसरा वीडियो है। तो पहले कुछ नोट्स हैं, उसको हम लोग पढ़ लें, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जो है कि नहीं कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो नोट्स चलिए पढ़ लिया जाए। लेटेराइट मिट्टी नोट्स है। लेटेराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन जो है कि नहीं वो 1905 में बुकानन द्वारा किया गया था। लेटेराइट मिट्टी का अध्ययन किसने किया था? तो बुकानन ने किया था। ठीक है, इसका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है, और यह मिट्टी की विशेषता क्या है? तो भीगने पर मिट्टी मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है और सूखने पर काफ़ी कड़ी और ठोस ढेलेदार जो है कि नहीं हो जाती है। ठीक है, तो भीगने पर बहुत मुलायम मिट्टी होती है और जब सूख जाता है तो एकदम ढेले की तरह जो है कि नहीं एकदम ढेले की तरह हो जाती है। आप किसी को मार देंगे तो सर और भी फूट जाएगा किसी का। ठीक है, किससे? तो लेटेराइट मिट्टी से। ठीक है, ये जो है कि नहीं मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। ठीक है, कौन से जलवायु की यह मिट्टियां हैं? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां। उष्णकटिबंधीय कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं जो है कि नहीं जो पृथ्वी के बीचों बीच जो जा रहा है, भूमध्य रेखा जो जा रही है, चाहे विषुवत रेखा जो जा रही है, उसके जो है कि नहीं 23.5 डिग्री जो है कि नहीं उत्तर में और 23.5 डिग्री जो दक्षिण है उसमें जो है कि नहीं उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। आगे क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र जो है कि नहीं विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उसमें जब भारी वर्षा होता है तो उस वर्षा के कारण जो है कि नहीं तीव्र जो विच्छालन होती है, जो मिट्टियाँ कटती हैं, ठीक है, जो बहती हैं, उसी के परिणाम स्वरूप जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है वहाँ पर जो है कि नहीं बहुत ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कि नहीं भारी वर्षा में भारी मात्रा में जो है कि नहीं वर्षा होता है। ठीक है, तो कुछ आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी लेटेराइट मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे जो है कि नहीं जो दिया है नोट्स है, ये लेटेराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। जो आर्द्र प्रदेश हैं उनकी अपक्षालित जो है कि नहीं मिट्टियाँ हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? उर्वरता जो है कि नहीं कम होता है। ठीक है, इसीलिए जो है कि नहीं इसमें जो है कि नहीं ज़्यादा कुछ कृषि उर्षि नहीं किया जाता है। ठीक है, इस मिट्टियों में लौह ऑक्साइड एवं अल्मुनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। इसमें क्या होता है प्रचुरता? तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट ल से लोहा, इसी के कारण जो है कि नहीं ये इस मिट्टी का रंग लाल भी होता है। जो लेटेराइट मिट्टी में लौह आयस्क की उपस्थिति के कारण जो है कि नहीं इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और हमने जो बताया था उसमें काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी का आप लोगों को याद करना है कि काली मिट्टी में क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता था उसमें? तो जो है कि नहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव पदार्थ जो है कि नहीं ह्यूमस की मात्रा जो है कि नहीं काली मिट्टी में नहीं पाई जाती है। और इसमें आप लोगों को क्या लेटेराइट मिट्टी में याद करना है कि क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में याद करना है कि क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या नहीं पाया जाता है काली मिट्टी में? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है कि नहीं ह्यूमस जो है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी में क्या याद करना है कि क्या पाया जाता है? तो इसमें लौह अयस्क एवं अल्मुनियम पाया जाता है। ठीक है, कि प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है कि नहीं देख रहे हैं किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना पदार्थों की जो है कि नहीं पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, और जो है कि नहीं कार्बनिक तत्वों की जो है कि नहीं भी कमी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, तो इसमें आप लोग लगभग याद कर लीजिए कि लेटेराइट मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम को छोड़कर जो है कि नहीं लगभग जो है कि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह मिट्टी भारत के केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के जो है कि नहीं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी भारत के 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, इसका
विस्तार, सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो कहाँ है, केरल में सबसे ज़्यादा जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। जो मालाबार तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो है कि नहीं महाराष्ट्र में जो है कि नहीं सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। और उसके बाद जो है कि नहीं दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में लेटेराइट जो है कि नहीं मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टियाँ होती हैं उनमें जो रासायनिक संगठन होते हैं और जो संगठन उस रासायनिक संगठनों में और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टियों के निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग की मिट्टियाँ अधिक जो है कि नहीं अम्लीय होती हैं। जो लेटेराइट मिट्टी होता है, कहने का मतलब यह है कि जो लेटेराइट मिट्टी का जो ऊपरी भाग है वो अधिक अम्लीय होता है और जो निचला भाग है वह भी अम्लीय होता है, लेकिन ऊपरी भाग की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी जो होता है वह अम्लीय होता है। आइए कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लिया जाए। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से जो है कि नहीं कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन ए है वे साधारणतः लाल रंग की होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। दूसरा ऑप्शन है तो देखिए नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, तो ऐसा तो नहीं था। पहला ऑप्शन तो खैर सही है कि वे साधारणतः लाल होती हैं। तो मैंने बताया था अभी पीछे कि लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है कि नहीं लाल होता है, और किसके कारण होता है, लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होते हैं, तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसमें जो है कि नहीं लौह अयस्क और जो है कि नहीं क्या पाया जाता था उसमें, तो अल्मुनियम पाया जाता था। ठीक है, तो जो है कि नहीं ये नाइट्रोजन और पोटाश नहीं पाए जाते हैं इसमें जो है कि नहीं लौह अयस्क और अल्मुनियम पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया है कि इसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो इसका विकास राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ है। हम लोग पीछे क्या पढ़े कि इसका अच्छा विकास कहाँ हुआ है, केरल और महाराष्ट्र में हुआ है। चौथा ऑप्शन दिया है कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छा उपज होती है, तो देखिए ये भी एक निकल के आ गया कि जो एक नहीं जो लेटेराइट मिट्टियाँ हैं इसमें टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे केरल में महाराष्ट्र में काजू अच्छा होता है। ठीक है, और टैपियोका भी जो है कि नहीं केरल में होता है। ठीक है, तो जो है कि नहीं कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। मैंने अभी वे लाल रंग की होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें लौह अयस्क पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, तो यही गलत बता रहा है। वे समृद्ध लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है जो लौह अयस्क और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि उसका, तो यह भी गलत हो जाएगा। चौथा जो है कि नहीं सही हो जाएगा कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, एक सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। डायरेक्शन थोड़ा सा है, देखिए पढ़ लिया जाए कि लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग जो है कि नहीं लोहे के ऑक्साइड के कारण होते हैं। ठीक है, होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम से जो है कि नहीं में समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल और जो है कि नहीं महाराष्ट्र एवं मेघालय में भी जो है कि नहीं थोड़ा सा यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है, तो इसका अच्छा विकास कहाँ पाया जाता है, तो केरल में, महाराष्ट्र में और मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम जो है कि नहीं उर्वरता वाली मिट्टियाँ जो है कि नहीं हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग में इनमें कपास, चावल, ठीक है, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू जो है कि नहीं आदि की कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी कृषि होती है, तो कपास की कृषि होती है, चावल भी होता है, रागी होता है, गन्ना भी होता है, दाल होता है, कहवा होता है, काजू होता है, तो ये सब जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी में होता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से याद कर लीजिए जो चाय होता है वह जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी में होता है। ठीक है, चाय जो है कि नहीं और काफ़ी भी हो गया लेटेराइट मिट्टी में होता है। ठीक, आगे प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में जो है कि नहीं आंध्र प्रदेश में शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता जो है कि नहीं कम है, तो ये जो है कि नहीं थोड़ा सा प्रश्न बहुत पहले का है, इसको हम लोग नहीं, चलिए आगे प्रश्न देखा जाए। ये पूर्व का कुछ डाटा दिया है,
ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि लेटराइट मिट्टी जो है कि नहीं मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? ए उत्तर प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी पंजाब में और डी महाराष्ट्र में। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या दिया है पढ़ लीजिए कि लेटराइट मिट्टी भारत के 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य जो है कि नहीं मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, चूंकि विकल्प में केरल नहीं था इसीलिए इसका सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टियों का जो है कि नहीं प्राधान्य है, क्या है बताइए? ए मालाबार तटीय प्रदेश में, बी कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, सी बुंदेलखंड में, डी बघेलखंड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग पढ़े हैं कि लेटराइट मिट्टी जो है कि नहीं कहाँ प्रधानता पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में जो है कि नहीं पाई जाती है। सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो बताइए इसमें से। ए दे रहा है कि वे आर्द्र जो है कि नहीं अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। तो अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां भी हम लोग पढ़े कि लेटराइट मिट्टी क्या है? विषुवत रेखा पर जो है कि नहीं, जो विषुवत रेखा के आसपास में जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है उसी में लेटराइट मिट्टी होता है। ठीक है, और उसमें विषुवत रेखा में आप लोग जानते हैं कि बहुत भारी वर्षा होता है, तो उस वर्षा के कारण जो है कि नहीं क्या होता है? मिट्टियों का जो है कि नहीं अपक्षालित प्रदेशों की जो है कि मिट्टियों का निर्माण होता है। यह लगभग सही बता रहा है। वे दूसरा ऑप्शन दे रहा है वे बहुत ही जो है कि नहीं अपक्षालित मिट्टियां हैं, बता रहा है कि वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। तो यह भी लगभग सही कह रहा है कि वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। सी कह रहा है कि इसकी उर्वरता कम होती है। तो यह भी जो है कि नहीं सही कह रहा है कि इसकी उर्वरता जो है कि नहीं कम होती है। डी कह रहा है कि इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यही गलत कह रहा है। क्या जो है कि नहीं इसमें चूना नहीं पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो लो अयस्क पाया जाता है और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ डायरेक्शन पढ़िए। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि किस मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का जो है कि नहीं अतिरेक होने के कारण अनुर्वर जो है कि नहीं होता जा रहा है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? ए मरुस्थलीय बालू, बी जलोढ़, सी पार्डजोलिक, डी लेटेराइट। सही उत्तर क्या होगा बताइए? चलिए एक बार और इसको पढ़ लिया जाए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण, लोहे का अतिरेक मतलब अधिक होने के कारण जो है कि नहीं अनुर्वर होता जा रहा है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन मरुस्थलीय बालू हो जाएगा, बी जलोढ़ हो जाएगा, सी पांडजोलिक हो जाएगा, डी लेटेराइट हो जाएगा। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा डी लेटेराइट। लेटेराइट में ही लोहे की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, उस कारण जो है कि नहीं वह जो है कि नहीं उर्वरकता उसकी कम होती जा रही है। देखिए उपयुक्त मिट्टियों में से केवल लेटेराइट में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटेराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर जो है कि नहीं होती जा रही है। तो साथियों ये जो है कि लेटेराइट मिट्टी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना पूछा जाता है उतना पूरा जो है कि नहीं डाटा था। और थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखेंगे तो देख लीजिए लेटेराइट मिट्टी कहाँ होता है, यह कौन सा एरिया है? तो आप लोग जानते होंगे यही जो है कि नहीं मालाबार तट वाला यह एरिया मालाबार है। यहाँ पे जो है कि नहीं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी होता है और मालाबार तट में भी जो है कि नहीं ये हो रहा है। थोड़ा सा जो है कि नहीं तमिलनाडु, पूर्वी तमिलनाडु में भी हो रहा है, बीच में भी हल्का फुल्का कहीं हो रहा है। तो आपको ये याद करना है कि ये जो है कि नहीं महाराष्ट्र में और केरल में अच्छा खासा जो है कि नहीं लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। साथियों वीडियो सही अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके आगे की क्लास मिट्टी में हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।